जानते हैं देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हो गई। सूत्रों की माने तो ईडी ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। मामला दर्ज करने से एक दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय को दिल्ली पुलिस की तरफ से एक पत्र मिला था। इसमें जहांगीरपुरी हिंसा मामले में मुख्य साजिशकर्ता अंसार की जांच के लिए आग्रह किया गया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी इलाके में तोड़फोड़ पर रोक लगाई थी। सूत्रों का कहना है कि ईडी के अधिकारी न सिर्फ अंसार बल्कि अन्य लोगों को भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच करेंगे। सूत्रों का कहना है कि अंसार के संबंध में दिल्ली द्वारा सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट और हिंसा मामले में भूमिका सामने आने के बाद ईडी ने जहांगीरपुरी घटना में एफआईआर के आधार पर पीएमएलए का केस दर्ज किया है। इंडिया टुडे को पता चला कि ईडी इस बात की भी जांच करेगी कि अंसार या अन्य को किसी संगठन या व्यक्ति से जहांगीरपुरी हिंसा के लिए कोई फंड तो नहीं मिला था। ईडी की टीम अंसार और अन्य आरोपियों के बैंक खाते और संपत्ति के बारे में भी जांच करेंगे। राजस्थान के अलवर के राजगढ़ में 300 साल पुराने शिव मंदिर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। कि शिवालय पर जूते पहनकर चढ़ने और मूर्तियों पर कट्टर मशीन चलाने से हिंदूवादी संगठन भड़क गए थे। इस मामले में नगर पालिका के ईओ और एसडीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। भाजपा नेता महंत प्रकाश दास ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज कराने के साथ ही कहा गया कि जूते पहनकर शिवालय में जाने से धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। वहीं राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा था कि सरकार को रास्ता निकालकर मंदिर को बचाना चाहिए था। करौली की घटना के बाद सरकार की नीयत साफ नजर आ रही। कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करके अपने वोट बैंक को खुश करना चाहती है, इसलिए 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया गया है। राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा था कि बीजेपी झूठ बोल रही। राजगढ़ नगर निकाय बोर्ड का चेयरमैन बीजेपी ही है। उन्होंने बोर्ड में प्रस्ताव लाकर सड़क चौड़ीकरण के लिए मंदिर और घरों को गिराया है। उन्हीं के इशारे पर मंदिर को तोड़ा गया है। देश में जल्दी कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भोपाल दौरे पर यह संकेत दिए हैं। भाजपा के पार्टी कार्यालय में उन्होंने कोर कमेटी के साथ मीटिंग की है। मीटिंग में शाह ने कहा कि सीएए, राम मंदिर अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे के फैसले होंगे। अब बारी कॉमन सिविल कोड की है। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी बचा है सब ठीक कर देंगे। आप लोग कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे। इससे पहले उन्होंने प्रदेश के सीनियर नेताओं से पूछा कि क्या देश में सब ठीक है। इसके बाद उन्होंने कॉमन सिविल कोड के मुद्दे की चर्चा की है। शाह ने यह भी खुलासा किया कि अगले चुनाव से पहले राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हो जाएंगे, लेकिन इसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी कांग्रेस और नीचे जाएगी, कोई चुनौती नहीं है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। सीमा सुरक्षा बल के विमान से दिल्ली लौटे। उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और सांसद राकेश सिंह भी गए हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। पार्टी ने दावा किया कि बीजेपी नाथूराम गोडसे का महिमा मंडल करती है, लेकिन भारत दौरे पर आए विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को साबरमती आश्रम ले जाया जाता है। सामना में कहा गया कि महात्मा गांधी वैश्विक मंच पर भारत की पहचान बने। संपादकीय में केंद्र की भाजपा नीति सरकार पर भी निशाना साधा गया, जिसमें दावा किया गया कि भले ही गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, फिर भी वे विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को साबरमती आश्रम ले जाया जाता है। सामना में कहा गया कि यहाँ तक कि गुजरात में लौह पुरुष सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा का निर्माण किया गया है, लेकिन ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉन और अन्य मेहमानों को भी वहाँ नहीं ले जाया जाता है, क्योंकि गांधी वैश्विक मंच पर भारत की पहचान बने हुए हैं। शिवसेना के मुखपत्र ने हाल के दिनों में देश के कुछ हिस्सों में देखी गई सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दे पर भी भाजपा को आड़े हाथ लिया। संपादकीय में लिखा है कि जॉनसन के भारत प्रवेश के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव का माहौल था। देश की आजादी के दौरान धार्मिक नफरत और हिंसा का माहौल था। इतने सालों के बाद भी ब्रिटेन प्रधानमंत्री ने भारत में वैसा ही माहौल देखा। जॉनसन ने भारत को उसी हाल में देखा जिसमें अंग्रेजों ने देश छोड़ दिया था। रूस और
यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस की सेना ने वार के दौरान यूक्रेन में भीषण तबाही मचाई है, कई शहर तबाह कर दिए। यूएन के प्रवक्ता एरिक कोनेके ने कहा कि मार्च का महीना खत्म होने तक यूक्रेन के होरेनका शहर करीब 77%, इरपिन 71% और होस्ट मेल 58% तबाह हो चुका है। इसके बावजूद रूसी सेना हमले कर रही है। बता दें कि 22 अप्रैल को रूस ने खार्किव में एक के बाद एक 56 हमले किए हैं। खार्किव में क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के मुताबिक रूस के हमले में 2 लोग की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए। वहीं यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि 22 अप्रैल को डोनबास में यूक्रेन सेना के करीब 50 रूसी उपकरण तबाह कर दिए हैं। पाकिस्तान से डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को भारत में रोजगार के अवसर नहीं दिए जाएंगे। यूजीए और एआईसीटीई ने ताज़ा नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दी है कि पाकिस्तान में ली गई शैक्षणिक डिग्री से भारत में उच्च शिक्षा में दाखिला नहीं मिलेगा। साथ ही रोजगार के अवसर के लिए भी ऐसे छात्र योग्य नहीं माने जाएंगे। यहाँ बात किसी एक डिग्री की नहीं है, बल्कि किसी भी डिग्री को लेकर की गई है। पब्लिक को दिए गए नोटिस के अनुसार सभी भारतीय छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए पाकिस्तान न जाएं। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।